अरे, आ गए आप सब। बेचारे आर्यन का भी यही हाल है, लगा हुआ है मिस्ट्री स्टूडेंट के बारे में पता करने। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्यन की बेचैनी उसको लेकर गई सुपर सीनियर्स के हॉस्टल के गेट तक। अब अंदर तो वो जा नहीं सकता था, तो उसने पकड़ा गार्ड। गार्ड से बातचीत में इतना तो पता लग गया कि कमरा नंबर 402 में वो स्टूडेंट रहता है। पर अब इतना तो आप भी जान गए होंगे यार, कि इतने से उसका काम चलने वाला नहीं था। तो अपने जिज्ञासा के अंतिम पड़ाव प्रोफेसर नायक के कैबिन के बाहर पहुंचता है आर्यन। नॉक करता है, अंदर जाता है और प्रोफेसर प्रोफेसर नायक से सीधे पूछता है कि आप जिनकी गाइड हो, मैं उस स्टूडेंट के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। प्रोफेसर नायक स्माइल करते हैं और उसे कहते हैं कि घर आ जाओ ना, वहाँ इत्मीनान से बैठकर बात करिए। मेरी अभी क्लास है। ऐसा कहकर प्रोफेसर नायक कैबिन से बाहर निकल थोड़ा रुकते हैं, पीछे घूमते हैं और आर्यन से कहते हैं 6 बजे आ जाओ, 6 बजे सही लगेगा। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। आर्यन घड़ी देखता है, घड़ी में समय देखता है। घड़ी में अभी समय हुआ था दोपहर के 4 बजे। प्रोफेसर साहब तो कहकर निकल गए कि 6 बजे मिलते हैं, पर ये 2 घंटे आर्यन के लिए 2 सदियों बराबर। और आर्यन, बीइंग आर्यन, 10 मिनट में प्रोफेसर साहब के घर के सामने वाली रूट पर जाकर खड़ा। थोड़ी थोड़ी देर में बेचैनी में घड़ी देखता है, आसमान को तकता है और घड़ी में 5 बजते हैं, 5:30 बजते हैं, 6 बजते हैं। और 6 बजे बाद तो वो इतना बेचैन हो जाता है कि प्रोफेसर साहब क्यों नहीं आए। 6:15 बजते, 6:30 बजते। उफ, फाइनली प्रोफेसर साहब आ गए। आर्यन ने चैन की सांस ली और उनके पास गया। प्रोफेसर साहब बोले, बेटा सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, चलो ऊपर क्वार्टर में चलो। आर्यन और प्रोफेसर साहब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। एक अजीब सी खामोशी है। प्रोफेसर साहब गेट नॉक करते हैं, उनकी वाइफ आती है तो गेट खुलती है। दोनों सोफा पे बैठते हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं मुझे कुछ समय दो, मैं चेंज कर कर आता हूँ। आर्यन पता नहीं किस उधेड़ बुन में लगा हुआ था। वो सिर्फ उस समय का इंतजार कर रहा था कि वो प्रोफेसर साहब से बात कर सके, उनसे पूछ सके वो जो अनगिनत सवाल उसके मन में चल रहे हैं। प्रोफेसर साहब 5 मिनट में चेंज कर कर आते हैं और जैसे ही बैठते हैं वैसे ही आर्यन उनसे सीधे पूछता है कि उस स्टूडेंट के बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं या नहीं। ये बात शायद प्रोफेसर साहब को थोड़ी बुरी लगी। प्रोफेसर साहब उखड़ते हुए बोले, जब तुम 10 साल के थे क्या तुम्हें पता था कि इस कैंपस में क्या चल रहा है? आर्यन के पास कोई जवाब नहीं। चलो छोड़ो, जब तुम 15 साल के थे तब तुम्हें पता था कि इस कैंपस में क्या चल रहा है? आर्यन फिर चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसके मन में ये ख्याल चलने लगा कि शायद आज भी उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। प्रोफेसर साहब कुछ निराशा में आर्यन से बोले, क्या तुम्हें इतना भी पता है कि पिछले 3 सालों में इस कैंपस में वो नहीं हो जो लगातार 7 सालों तक होता रहा? आर्यन के पास कुछ भी चीज का जवाब। प्रोफेसर साहब खड़े हुए, अपनी डेस्क पर गए और एक पुराने अखबार की कटिंग निकालकर आर्यन के सामने रख दी। ओ, ये अखबार की कटिंग ही
आर्यन के हर सवाल का जवाब थे। आर्यन ने उस कटिंग को अपने हाथ में उठाया और उस पर लिखा था, द नेक्स्ट बिग थिंग इन स्टेट पॉलिटिक्स। आर्यन थोड़ा सा शॉक हुआ क्योंकि उसके नीचे लिखा था अंग्रेजी के अंदर स्पष्ट, अराइज टू स्टूडेंट पावर, राजन पांडे इज द न्यू एपिसेंटर ऑफ पावर इन स्टेट पॉलिटिक्स। हाँ, ये वही नाम था उसी स्टूडेंट का जिसे पिछले कई दिनों से आर्यन ढूंढ रहा, राजन पांडे। आर्यन ने नाम पढ़ा और वो शॉक हो गया। उसके मुंह से तुरंत निकला, प्रोफेसर, ये तो विदेश चले गए थे, इन्होंने तो यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। प्रोफेसर ने आर्यन की तरफ देखा, वो मुस्कुराए और बोले, कहाँ जाएगा वो इंसान जिसकी जिंदगी कैंपस, जिसका दिल धड़कता है इस कैंपस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के। बस खुद को बहुत अकेला कर लिया है। और ऐसा कहकर प्रोफेसर शाह शांत। आर्यन ने कुछ हिम्मत करी और प्रोफेसर सर साहब से रिक्वेस्ट करी, सर मुझे कुछ थोड़ा और बताइए, मैं राजन जी के बारे में और जानना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब थोड़े से सोफा पर पीछे हुए, वो कुछ पुरानी यादों में खोते हुए मिले। तुम्हारे जैसे ही एक आम परिवार से यूनिवर्सिटी की दहलीज पर राजन जैसा लड़का आया। कैंपस को मानो उसने पहले दिन में ही अपना लिया। किसी को भी थोड़ी सी भी तकलीफ हो, वो तकलीफ राजन की। स्टूडेंट की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं पर भी आवाज उठानी हो, कहीं पर भी प्रदर्शन करना हो, सबसे आगे राजन रहता। राजन मानो कैंपस की बेहतरी, अच्छे बदलाव, सिर्फ इन्हीं पर बातें करता। कैंपस कितना अच्छा बनाया जा सकता है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा सकता है। एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो कैंपस में अभी अभी आया था, जिसे 2 महीने 4 महीने भी नहीं हुए, वो इस तरीके से बात करता कि जैसे फाइनल ईयर का स्टूडेंट। और इस चीज ने उसे खासा पॉपुलर बना दिया स्टूडेंट्स के बीच, प्रोफेसर्स के बीच में, हेल्पिंग स्टाफ के बीच में। क्योंकि इशू किसी का भी था, लीडरशिप सिर्फ राजन की नहीं। दरबार लगता था। कहाँ लगता था तुम्हें पता है? हरी भैया की कैंटीन में। स्टूडेंट की फीस का मामला हो, मार्कशीट का मामला हो, कोई डॉक्यूमेंट का मामला हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई मामला हो, कोई भी एडमिन ब्लॉक में जाने से पहले राजन भैया के दरबार में। और राजन भैया हमेशा तैयार मदद करने। हाल यूं हो गए थे कि सीनियर क्या सुपर सीनियर्स तक ये मान लिया था कि स्टूडेंट्स की लीडरशिप करने के लिए फर्स्ट ईयर का ये लड़का हमसे कई है। इसलिए वो ना तो कोई बहस करते थे, ना ही राजन से कोई सवाल करते। राजन पांडे की एक आवाज और पूरा कैंपस इकट्ठा हो जाता। वेस्टर्न ब्लॉक देखा है तुम? कई बार, कई बार राजन पांडे की एक आवाज वेस्ट ब्लॉक जाम हो गया था। हमारे लिए मुश्किल हो जाती उसको संभालना। कभी कभी शिखा के कहने पर भी हो जाता, पर ज्यादातर राजन ही होता। आर्यन ने अचानक से टोका, शिखा? शिखा कौन सर? प्रोफेसर ने आर्यन को फिर से देखा और बड़े सरल तरीके से कहा, शिखा व्यास। अरे तुम्हारी तो डिपार्टमेंट की स्कॉलर रही,
आईएएस है आज, हमारे ही जिले में डिप्टी कलेक्टर लगी। फिर मानो प्रोफेसर की पूरी पुरानी यादों में गए और बात करने लगी। क्या जोड़ी थी, राजन और शिखा। प्रेसिडेंट राजन, सेक्रेटरी शिखा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल लगातार इस यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा राजन पांडे और सेक्रेटरी शिखा व्यास। दोनों बच्चों ने कैंपस को ऐसा अपना लिया कि इन हजारों बच्चों ने अपना भविष्य उन्हीं के हाथों में सौंप दिया। ना कोई चुनाव में सामने खड़ा होता था और ना ही कोई कोशिश करता था कि बदलाव लाया जाए। और दोनों बच्चों ने इतना कुछ किया इस कैंपस के लिए कि बताना भी मुश्किल। प्रोफेसर साहब कुछ आगे बोलते उससे पहले उनकी वाइफ कमरे में आती है और कहती है, इट्स गेटिंग लेट, विल यू प्लीज वाइंड अप योर लेक्चर। और प्रोफेसर साहब इशारा समझ गए थे। वो आर्यन को जाने के लिए कहते हैं कल फिर आना, बची हुई कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये सुनकर आर्यन खड़ा होता है, उन्हें थैंक यू कहता है और उनके क्वार्टर से निकलकर अपने हॉस्टल रूम की तरफ एक पूरा दिन निकालना है। कल शाम को मिलेंगे वो बचे हुए सवालों के जवाब। ये पूरा दिन कैसे गुजरेगा? राजन पांडे इस नाम से पूरा डिस्क में उसके घूम रहा। और अब शायद आपके भी घूम रहा कि राजन पांडे 7 साल लगातार यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट, जिसके लिए एक अंग्रेजी अखबार प्रदेश की राजनीति का फ्यूचर की तकलीफ दे रहा है, वो गुमनामी में क्यों उसने जिसने इस कैंपस को रोशन किया वो एक अंधेरे में खो गया है? क्या कारण रहे उसके? हम सब जानेंगे इन कारणों को। मैं भी बताने को उत्सुक। हम मिलेंगे इसके अगले भाग में और जानेंगे कि शिखा व्यास, राजन पांडे कहानी क्या। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।